नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक अनुभव लेंगे जिसमें साधक के कुछ प्रश्न और उनके अनुभव सम्मिलित हैं। वहीं दूसरे अनुभव में एक मुस्लिम शक्ति से परेशान साधक ने अपने कुछ प्रश्न और अनुभव को बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं इन दोनों पत्रों को और जानते हैं इन अनुभवों के विषय में। तो सबसे पहले हम साधक महोदय के कुछ प्रश्नों को और उनकी समस्यात्मक अनुभवों को लेते हैं। जय माता दी गुरुजी, जय मां पराशक्ति। गुरुजी, मैं अपने बड़े भाई के कुछ अनुभव भेज रहा हूँ। आप चाहें तो इस पर वीडियो बना सकते हैं। अनुभव इस प्रकार से है। गुरुजी, जब मैंने आपको पहला अनुभव भेजा था तभी मेरे भाई को एक सपना आया था कि मेरे घर में एक बहुत सुंदर सी बेटी है। वह मेरे बड़े भाई ने खिड़की से देखा था। कुछ ही नजर पड़ी थी मेरे बड़े भाई की। मुझे दूसरे दिन बता रहे थे कि मैंने सपने में यह सब कुछ देखा है। उस लड़की की आंखें बड़ी और बहुत ही सुंदर है। पर गुरुजी, 1-2 दिन बीते ही होंगे, मेरे बड़े भाई ट्यूबवेल पर जाकर दिन में सो गए। फिर उन्हें कुछ देर बाद सपना आया। गुरुजी, उन्हें एक छोटा सा बच्चा बुलाने गया था कि चलो मेरे साथ, तुम्हें बुलाया गया है। तभी मेरे बड़े भाई ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मुझे धर्म रहस्य चैनल के बारे में बताया था, फिर मेरे बड़े भाई को गहरी नींद आ गई और वे सो गए, क्योंकि उस समय काम करके आए थे और खेतों में। तभी गुरुजी, उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। वह हल्का पीले रंग का था। वह कहने लगा कि मैंने तुझे बुलाया था पर तू क्यों नहीं आया। आ, तभी मेरे बड़े भाई ने कहा था कि मैं काम करके आया था और थक गया था, यदि नींद आ गई और मैं सो गया था। तभी गुरुजी, कुछ देर बाद वहां पर एक गड्ढा हो गया और उसमें से झाग निकलने लगा। तभी मेरे बड़े भाई का सपना टूट गया। यह सारी बात मेरे बड़े भाई ने मुझे बताई थी। गुरुजी, मेरे बड़े भाई शेरा वाली माता के मंदिर पर जाकर सेवा करते हैं और साथ ही में ही हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। इसके सिवा क्या करते हैं मुझे नहीं पता। गुरु, वे शाम को माता के मंदिर अंदर चले जाते हैं और 2 घंटा या 3 घंटा क्या करते हैं मुझे नहीं पता। गुरुजी, पर गुरु वे घर पर काम करने या खाना खाने ही आते हैं और रात दिन माता के स्थान पर ही रहते हैं। माता के स्थान पर एक चौकी बनी है, वहां पर वो सो जाते हैं। पर अब तो घर पर भी नहीं सोते। जब वे रात के 2 या 3 घंटे भजन करने के बाद जब सोते हैं तो उनके पास कोई शक्ति आती है और उनकी ऊर्जा चुरा कर ले जाती है। गुरुजी, उनके साथ ऐसा क्यों होता है? गुरुजी, मेरे बड़े भाई शादीशुदा नहीं है। वे किसी से डरते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही मंगलवार को हनुमान जी का व्रत लेना शुरू किया था। गुरुदेव, मेरे बड़े भाई ने कहा था कि अपने गुरुजी से गुरु दीक्षा ले लो और कहा कि सूर्य ग्रहण आ रहा है, रक्षा कवच भी ले लो। पर मैंने कहा था कि बिना गुरु दीक्षा के गुरुजी रक्षा कवच देंगे? तो मेरे बड़े भाई ने कहा था वह जरूर देंगे। तभी मैंने गुरुदेव आपसे सुरक्षा कवच ईमेल के माध्यम से ले लिया था। गुरुदेव, मैं आपसे अपने रक्षा कवच के बारे में बता रहा हूँ। जब सूर्य ग्रहण पड़ा और प्रारंभ हुआ तो शेरावाली माता के स्थान पर बने कमरे में मैं चला गया। कंबल लेकर सुरक्षा कवच का जाप करने लगा। तभी कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें बंद थी और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। लगभग 4:45 हो गए थे। मुझे ध्यान आया था तो मैंने देखा गुरुदेव कि मैं वहीं हूँ और आंखें बंद हैं। वह सुरक्षा कवच मन में जाप कर रहा था। तभी मेरा दोस्त कहीं से दौड़कर आ गया और इस प्रकार से गुरुजी, गुरुदेव वह आकर फिर मुझे कहने लगा गेंद खेलो। पर गुरुदेव, उसकी आवाज मेरे बड़े भाई की तरह लग रही थी। तभी मैंने कमरे में गेंद खोली और अब मुझे देखा कि वह मैं डर सा गया, पर गुरुदेव कुछ बोला ही नहीं। मैं भी उससे उस समय नहीं बोला, क्योंकि उस समय गुरुदेव, मेरा शरीर गर्म हो रहा था, जैसे मेरे शरीर में कोई रोशनी निकल रही हो। और गुरुजी, मैंने उससे इशारा करते हुए कहा कि निकल जा।
वो वहां से नीचे चला गया और मैं आकर फिर से गुरु मंत्र करने लगा। पर गुरुजी पहले जो मन में नहीं लग रहा था वह 6 बजे तक जाप किया था। गुरुजी 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण था और मैं गंगा स्नान करने चला गया। उस दिन मैं मंत्र जाप नहीं कर पाया। मैं रेलगाड़ी में बैठकर और अपनी कंपनी से गंगा स्नान करने के लिए घर चला गया था। दूसरे दिन गुरुदेव मैं अपनी दीदी के घर आ गया। गुरुदेव रात के करीब 8 बजे होंगे। मैं और मेरे साथ मेरे मनोज मतलब दीदी का लड़का दोनों साथ में जंगल को घूमने चले गए। मनोज ने कहा, मामा मैं जंगल में घूम रहा हूँ, यहाँ पर बैठ जाओ। फिर गुरुदेव मैं उस रात खेत में बैठ गया और फोन चलाने लगा। तभी कुछ देर बाद गुरुजी एक काली सी परछाई मेरी ओर आने लगी। तभी मेरा ध्यान उस ओर चला गया। वह मुझसे कुछ ही दूरी पर थी। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वह जानवर की तरह चल रही थी, पर उसके बाल बहुत लंबे थे। गुरुदेव क्योंकि थोड़ी दूर पर पार्क था और उस पार्क में कम से कम 8 सौर पैनल लाइटें लगी हुई थी, तो स्पष्ट रूप से दिख रही थी। तभी मेरा शरीर गर्म हो गया और मैंने माटी का ढेला उठाकर मारना चालू कर दिया। वह एकदम रुक गया और चलने लगी। कुछ देर जाकर वह फिर गायब हो गई। माफी चाहता हूँ गुरुदेव, इस पत्र को लिखने में काफी सारी गलतियां और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। गुरुजी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, समय नहीं मिल पा रहा था। गुरुदेव, मैंने भाई से कुछ कुछ प्रश्न है गुरुदेव। वह इस प्रकार है कि गुरुजी मेरे बड़े भाई को बुलावा आया था, वह कौन था? और वह सर्प कौन था जो पीले रंग का था? मेरे बड़े भाई के साथ रात में सोते वक्त उनकी ऊर्जा कौन चुरा लेता है? तो देखिए, पहले प्रश्न का यह है कि उस वक्त नागलोक से वो शक्ति बुलावा भेज रही थी। वह कुछ देना या कुछ करना चाहती थी, जिसका संबंध आपके बड़े भाई से है। हो सकता है पूर्व जन्म का कोई संकल्प रहा हो, जिसकी वजह से वो अपने आप ही आकर्षित होकर के आई थी और उसने इनके साथ बातचीत और बुलावा भेजा था। सांप के रूप में वही पीले रंग में नजर आई थी। और रही बात रात को ऊर्जा चुराने की, तो कोई यक्षिणी या योगिनी शक्तियां जो वहां पर विद्यमान रहती हैं, या फिर ऐसी कोई पिशाचिनी शक्ति भी हो सकती हैं जो आपके भाई के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती हैं और ऊर्जा को चुरा कर ले जाती हैं। इस तरह लगभग प्रत्येक साधक के साथ होता ही है, जब तक कि उसने गुरु मंत्र दीक्षा ना ले रखी हो। वरना ऐसी शक्तियां आकर के अगर संबंध भी बनाती तो भी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन जब ऊर्जा की रक्षा करने वाली शक्ति नहीं होती है तो फिर ऐसा हो जाता है। आगे आप कहते हैं कि कुछ प्रश्न मेरे और हैं गुरुदेव। क्या गुरुदेव मेरा सुरक्षा कवच सिद्ध हुआ है या नहीं? देखिए, किसी भी साधना के दौरान अगर अनुभव हो जाते हैं और ध्यान सटीक लगता है तो निश्चित रूप से वह कवच काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसमें कोई कमी आती है तो आप बार बार उन्हीं मंत्रों का जाप करके उसे बार बार सिद्ध करके और भी प्रबल बना सकते हैं। जो आपका दोस्त आया था, उस की आवाज बड़े भाई की तरह लग रही थी, वह भी एक माया ही थी जो साधना के दौरान आपको नजर आई थी। जंगल में जो काली सी परछाई और शक्ति आई थी, वह इसीलिए आई थी कि वह भी आपकी ऊर्जा शक्ति को चुराना चाहती थी। और इसी कारण से आपकी ऊर्जा शरीर में गर्माहट के रूप में या शरीर का गर्म होना इस बात का निश्चित रूप से एक संकेत देता है। आपने भी पूछा है कि मेरे साथ सपने में एक लड़की आती है जो संभोग करती है और ऐसा वह क्यों करती? अधिकतर मैंने बताया सभी तरह की शक्तियां हैं जो ऊर्जा को चुराने के लिए सबसे सरल माध्यम यही अपनाती हैं, जिसमें वह संबंध बनाकर शक्तियों को चुराने की कोशिशें करती हैं। लेकिन उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र और गुरु मंत्र के जाप से सदैव इस चीजों से रक्षा होती है और कोई शक्ति कभी भी आपका जाप नहीं चुरा सकती है, चाहे भले ही वो आपके साथ कुछ भी करे। गुरुदेव, लिखने में अगर गलती हो गई हो तो हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय मां पराशक्ति। तो देखिए, ये आपने आज के प्रश्न पूछे हैं और मैंने आपको सारे जवाब दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि आप दोनों लोगों को गुरु दीक्षा लेकर
फिर गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा करके दशांश हवन सहित आगे बढ़ना चाहिए, तभी तंत्र के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार का एक और अनुभव आया है पत्र के रूप में, तो चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं। मैं यह अपना अनुभव धर्म रहस्य चैनल को भेजा हूं। प्रणाम आदरणीय श्री, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप मेरे इस वीडियो के ऊपर वीडियो अवश्य बनाने की कृपा करें, क्योंकि इससे कई लोग ग्रसित हैं। कृपया मेरा जीमेल और नाम चीकू गुप्त रखें। मेरे घर वाले उस मुस्लिम शक्ति को मियाँ साहब कहकर बुलाते हैं। शायद आपने इस मुस्लिम शक्ति के बारे में सुना या जानते होंगे। मेरे घर के कई लोग उसका पूजा भी करते हैं, जबकि हम सभी लोग हिंदू हैं। सर्वप्रथम इस मुस्लिम शक्ति ने मेरी दादी पे आना शुरू किया था। तब अपने आप घर की अलमारी में बहुत तरह के फल, मिठाइयाँ, सूखे फल जैसे कि नारियल और छुहारे आ जाते थे। बाद में यह सब कुछ बंद हो गया। यह सब मैंने घर वालों से सुना है, क्योंकि यह जन्म की ये जो घटनाएं हैं पहले की हैं, शायद 5 साल पहले की। इस मुस्लिम शक्ति की सवारी सबसे पहले मेरी दादी पर आता था, लेकिन जब उनकी उम्र हो गई, अर्थात वह बूढ़ी हो गई, वर्तमान में 65 ईयर्स ओल्ड और वह है, तो इस मुस्लिम शक्ति ने मेरी दादी की बड़ी बेटी यानी कि मेरी बुआ पे आना शुरू कर दिया और बाद में मेरी चाची पर भी आना शुरू कर दिया। मेरे गांव की एक महिला भी इसी से ग्रसित है। यह मुस्लिम बहुत ही जिद्दी भी होता है, अत्यधिक झाड़ फूक करवाने पर भी नहीं छोड़ता है और जबरदस्ती अपनी पूजा करवाता है और घर में अपना स्थान भी लेता है। यह अपने पूजा में बर्फी, जब भी किसी को कुछ जानना हो या छोटी मोटी मदद चाहिए होता है, लेता है एवं बकरे का रक्त साल में प्रत्येक होली के दिन लेता है। कभी कभी कुछ बड़े कार्य करने के लिए भी यह जिसके ऊपर आता है उसका एवं उसके परिवार को छोटी मोटी मदद भी करता है और बदले में अपनी पूजा करवाता है, अर्थात जैसा कार्य वैसा भोग। यह अच्छे और बुरे दोनों कार्य करता है। क्या इस प्रकार से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाना एवं अपनी स्वेच्छा से किसी को भी अपने वश में करके तंग करने का अधिकार इन्हें कैसे प्राप्त है? जबकि आपने अपने वीडियो में बताया है कि किसी भी शक्ति को जबरदस्ती अपना पूजा करवाने का कोई हक नहीं है, फिर यह कैसे करता है? इससे संपूर्ण रूप से छुटकारा पाने का उपाय भी बताने की कृपा करें। आप जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे कार्यों को करने के लिए मां पराशक्ति कृपा आपको प्राप्त हो। तो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने यह अनुभव बताया है कि इनके ऊपर मियाँ साहब नाम की एक शक्ति है मुस्लिम, वह आती है। देखिए, मियाँ साहब नाम से बहुत सारी शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन कॉमन बात यह है कि कोई भी शक्ति जो पीर के रूप में या फिर किसी पिशाच के रूप में या फिर किसी प्रेत के रूप में या फिर किसी अन्य प्रकार के जिन्न जिन्नात के रूप में बदल गई हो और उसका संबंध किसी भी प्रकार से किसी हिंदू से हो जाए या किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से भी हो सकता है, उसकी पूजा वगैरह करने की वजह से, तो ऐसी शक्तियां फिर जुड़ जाती हैं। एक बार जुड़ने पर परिवार में उनका प्रवेश हो गया। अब क्योंकि पहले व्यक्ति ने तो उनकी सिर्फ साधना की थी, इस वजह से वह शक्ति उनसे जुड़ी थी, लेकिन अब क्योंकि उसे वहां से शक्तियां प्राप्त हो रही हैं पूजा पाठ के माध्यम से, तो इस वजह से वह उस स्थान को या उस घर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि पूजा पाठ के माध्यम से उन्हें जैसे देवताओं को शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसी तरह भूत प्रेत पिशाच किसी भी तरह की श्रेणी की शक्ति को अगर आप पूजते हैं तो उसको भी शक्तियां लगातार मिलती चली जाती हैं। शुरुआत ये है आपकी दादी से हुई, शायद उन्होंने या उनसे भी पहले किसी ने साधना की होगी, जिसकी वजह से वह चीज उनसे जुड़ गई और जुड़ने के बाद फिर लगातार अगली पीढ़ी में वह ट्रांसफर हो रही है, आगे जा रही है। जैसे कि आपने कहा कि दादी से
बड़ी बेटी यानी बुआ जी पर आना वह शुरू कर ली है और आपके गांव में भी फिर वो और भी ज्यादा फैलाव कर रही है, क्योंकि अगर कोई शक्ति को आप ज्यादा ताकतवर बना देंगे तो उसके चेले चपड़े यानी उनके जो सेवक शक्तियां, उसकी भी जो सेवी शक्तियां हैं, तो वह भी अपना फैलाव अन्य लोगों पर बनाने लगती है और शायद इसी वजह से आपके और आपके पूरे गांव के परिवारों और महिलाओं पर इन सब चीजों का असर हो गया है। कोई भी तांत्रिक साधना को अगर आप किसी दूसरे से झाड़ फूंक करवा कर हटाना चाहते हैं तो ऐसी चीजें ज्यादा देर तक नहीं हटने वाली हैं, फिर से वो वापस आ जाएंगी। यह एक स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल केवल और केवल एकमात्र है कि वो सारे व्यक्ति किसी बड़े गुरु मंत्र का जाप करें, जैसे कि मेरा माता पराशक्ति का मंत्र है, इसका वह व्यक्ति जाप करे और जब वो लगातार अपने अंदर गुरु मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाता चला जाएगा, यानी रोज के जाप की वजह से उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में दैवीय ऊर्जा भरने लगेगी, तो फिर इस शक्ति को रहने का स्थान ही नहीं मिलेगा, तो फिर उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें समय लगता है और ऐसा ही प्रत्येक व्यक्ति अगर करता है और प्रत्येक व्यक्ति अगर गुरु मंत्र लेता है तो फिर धीरे धीरे करके उसके ऊपर से जो उसकी छाया शक्ति है वह सदैव के लिए फिर हट जाती है, क्योंकि उसके शरीर में कोई स्थान ही नहीं रह जाता जहां पर वह विराजमान रह पाए। रही बात, आपने ये पूछा है कि जबरदस्ती अपनी पूजा कैसे करवाते हैं, तो जब आपने एक बार उसको आवाहन दे दिया और वह विराजमान हो गया तो फिर तो वो यही चाहेगा, क्योंकि उसको देवता का अधिकार आपने दे दिया। अब देवता का अधिकार प्राप्त होने पर और गुण अलग तरह का होने पर, जो कि राक्षसों वाला है, तो फिर वह तो अपने कार्यों को करवाने के लिए किसी को मजबूर भी कर सकता है। इसीलिए थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी सिद्धियों के रूप में वह आपकी पूजा पाठ और काय कार्यों को करवाता रहता है, और जिनकी वजह से लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं और लगातार उसके वश में रहते हैं। इसलिए जो सबसे उत्तम जो हल है वो यही है कि गुरु मंत्र दीक्षा प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करे जिसके ऊपर भी ये शक्ति है या जिसको वो हटाना चाहता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा के बड़े स्वरूप को हटाने के लिए उससे भी बड़ी ऊर्जा स्वरूप को बुलाना पड़ता है, और वह तभी होता है जब लगातार मंत्र का जाप किया जाए। किसी दूसरे के हटाने से कुछ दिन के लिए हट सकता है, लेकिन फिर से वो वापस आ जाएगा, क्योंकि वह अपना अड्डा बना चुका है उस घर में या उस व्यक्ति के ऊपर रहने का स्थान बना चुका है। कई कई बार मैंने खुद देखा है कि यह शक्तियां रहने का एक ऐसा स्थान ढूंढ लेती हैं जिसकी वजह से कोई भी तंत्र प्रयोग इन लोगों पर किया जाता है तो वह पूरी तरह कारगर नहीं हो पाता है। कारण क्या होता है? जैसे अगर यह शक्ति आपके गुदा द्वार में रहती है, यानी लेटरिन वाली जगह पर, आपके कान के मैल में रहती है, आपके नाक के मैल में रहती है, आपके जो जननांग है वहां पर रहती है, तो ऐसी जगहों से आपने पूजा पाठ करवाया अच्छे से, कुछ दिन आपने अपना मंत्र जाप किया और दूसरे व्यक्ति ने आपके ऊपर शुद्ध भी किया आपको, लेकिन ये जगह अपने आप फिर से गंदी हो जाएंगी दैनिक कार्यों की वजह से या फिर जीवन में अन्य कार्यों के कारण। ऐसे में वह शक्ति फिर से वहां पर विराजमान हो ही जाएगी, क्योंकि वहां से वो पूरी तरह से हटी नहीं थी और वह स्थान उसके रहने का था। कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, और अगर वो जगह गंदी है तो फिर उसे बैठने में वह जगह बहुत ही आसानी से वह वहां पर बैठकर अपने कार्यों को संपादित कर सकती है। इसी वजह से शक्तियां, जो बुरी शक्तियां होती हैं, वो कई तरह की झाड़ फूक के बाद भी नहीं हटती हैं। तो हर एक शक्ति अपने रहने का एक विशेष स्थान चुन लेती है जहां से उसे हटा ना सके कोई। और बुरी शक्तियां और वैसी शक्तियां जो है वो बहुत ही तीव्र होती हैं, और फिर अगर उनकी उपासना और पूजा की जा रही है तो फिर वो लगातार शक्तिशाली होती चली जाती है, उनकी ताकत भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए सबसे उत्तम मार्ग मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप इस शक्ति को अपने वश में कैसे करेंगे वह एक अलग प्रश्न है, और उसके लिए आपका तब भी गुरु मंत्र का आपका पूर्ण अनुष्ठान होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु मंत्र की ऊर्जा के कारण ये आप पर हावी नहीं होगा, बल्कि आप इससे अपने कार्य करवा सकते हैं।
तो ये थे आज के 2 अनुभव। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।